नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे सभी भाई और बहनों, आपको शुभ मॉर्निंग, सुबह 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 सबको बहुत बहुत से नमस्ते, ढेर सारी बधाइयाँ। कल हम आपको बीबीटी अपलोड कर चुके हैं, उसको आज देख लीजिएगा। आज कल ही रात को अपलोड किए हैं। अब आज एक इसी संबंधित एक सवाल है, आपको बताना है कि दो कंपाउंड यौगिक हैं, इनमें से दोनों तो चतुष्फलकीय हैं, किंतु एक आपको चुंबकीय है और एक प्रतिचुंबकीय क्यों। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इसका नाम क्या है, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर देखिए टेट्रा कार्बोनिल, ये क्या है, निकल है ना। तो इन दोनों यौगिक में से दोनों तो चतुष्फलकीय हैं, किंतु एक अनुचुंबकीय है और एक प्रतिचुंबकीय क्यों। ये आपका अनुचुंबकीय है, ये प्रतिचुंबकीय है क्यों, ये आपको बताना है, रीजन सहित बताना है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे होता है हरा फटाफट। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बहुत देखिए, वीडियो आप लाइक करो या ना करो, लेकिन सब्सक्राइब कर लो। ना भी सब्सक्राइब करो तो वीडियो देखो, ठीक है। आपको लाइक करने सब्सक्राइब करने से कुछ होने वाला नहीं, लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास पर डे के वीडियो पहुंच जाएगी। बस ये नहीं सब्सक्राइब करते मत करिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आप कम से कम वीडियो देख लिया करें, क्योंकि आपका काम है देखना। दुनिया को देखोगे तभी आप समझ पाएंगे कहाँ कौन है। आप सिर्फ एक ही पकड़ कर चलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख हल करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आपको पहले NiCl4, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। NiCl4 और यहाँ माइनस माइनस लगा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ एक आयन है, क्या ये आयन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी ऑक्सी का नंबर है। तो ऑक्सी का नंबर निकालने के लिए हम निकिल की मान लेंगे X। तो निकिल क्या आ जाएगा, X मान ले। यहाँ पर क्लोरीन की क्या होती है, -1, तो 4 × -1, और ये टोटल किसके बराबर है, माइनस जितने आवेश होते हैं। यहाँ पर आवेश दे रखा है, तो यहाँ पर आवेश कितना हो जाएगा, -2। फटाफट देखिए, अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये +4 होगा, उधर जाएगा तो -2 + 4, अर्थात x बराबर हो जाएगा आपके पास 2 + 2 आ गए। तो यहाँ पर जो निकिल है भैया, ये क्या है, ये प्लस के रूप में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जरा देखिए, निकिल का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने जा रहे हैं। तो पहले आपको पता है कि निकिल का होता है 28। क्या होता है, निकिल का होता है इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 28। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट S2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ 4s कर लो 4s2। आप देखिए जरा चेक करिए कहीं कम ज्यादा तो नहीं है। तो 2 4 6 10 2 12 18 20 बचे हैं 8। आप डाल दिए 3D में, 3D में हमने डाल दिया 8। अब देखिए, हमको निकिल प्लस प्लस निकालना है। क्या निकालना है, निकिल प्लस प्लस। तो जब हम निकिल प्लस प्लस करेंगे तो इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, चले गए। 1 मिनट थोड़ा वीडियो देख लो, दिखाई दे रहा है या नहीं। यस, चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब निकिल प्लस प्लस की निकालेंगे। तो निकिल प्लस प्लस का मतलब है कि बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ यस से गायब, अर्थात यस 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा देखिए फटाफट। फर्स्ट S2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8 एंड 4s0, ये हो गया। तो अब यहाँ पर जो बना हुआ है, मेरा पटरी कहाँ भाई, पटरी आप लोग कहाँ रख देते हैं। चलिए, ये हम पटरी हमारी खो देते हैं सब बच्चे। चलिए हम ले आए हैं, इसकी बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब हमें इसके देखिए, बीबीटी क्या कहती है कि जो खाली ऑर्बिट होते हैं वही ओवरलैपिंग करते हैं ना। तो खाली ऑर्बिट कहाँ है, यहाँ पर D है, और 4s D के बाद ही तो हैं। D 3D के पहले तो सब भरे हुए हैं, तो 3D के बाद हम लेंगे। तो 3D के बाद लेंगे तो यहाँ पर हम इसको और इसको लेंगे। तो यहाँ से हम लिख देंगे आपको, ये देखिए यहाँ हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये आपका ये हो गया। ऐसे कर दो पूरा, यहाँ एक और कर दो, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ कुछ नहीं करना, ऐसे कर दीजिए और यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए। ये यहाँ थोड़ा क्रॉस कर दो, यहाँ ऐसे कर दो और यहाँ ऐसे कर दो, यहाँ थोड़ी क्रॉस करो, यहाँ ऐसे करो और इसके आगे थोड़ी सी और बढ़ा लो। थोड़ी छोटा पड़ जाए कोई बात नहीं, आप बढ़ा लीजिएगा। ये हो गया, ये इसको 3D करो, ठीक है। ये क्या करोगे, 3D।
यहाँ पर यहाँ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर 4s0 कर लो, यहाँ पर आप 4p कर लो, अभी इसमें 0 है। अब आपको पता है ना, क्या पता है कि इसमें जो d है, जो d सबसेल होता है उसमें 5 आर्बिट होते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 5, इसमें तो एक ही होता है और यहाँ पर 3 होते हैं, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन भरेंगे। डी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 8 भरिए। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले आप यहाँ डालिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर यहाँ 6 करिए, यहाँ 7 करिए, यहाँ 8 करिए, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया। अब ध्यान रखिए कि इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर जो ये आपके जो टेट्राक्लोरिडो निकलेट आयन जो लिखा हुआ है, इस पर एक लिगेंड जुड़ा हुआ है क्लोरिडो, और क्लोरिडो यहाँ पर क्या है? दुर्बल लिगेंड है। क्या है? दुर्बल लिगेंड है, कमजोर लिगेंड है। यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड नहीं करता है। यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करता है। तो जो पेयर्ड नहीं करेगा तो ये ऐसे ही कैसे रहेगा? ठीक है, अब देखिए, लेकिन यहाँ पर 4 लिगेंड हैं, तो 4 हमें ऑर्बिट चाहिए। क्या चाहिए? 4 ऑर्बिट चाहिए। 4 ऑर्बिट चाहिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से तो कोई काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ अर्ध भरे हुए हैं। यहाँ से काम करेगा, यहाँ से आपको काम करेगा। तो हमारे पास जो ओवरलैपिंग होगी, जो संकरण होगा, वो संकरण होगा आपका क्या होगा? एक यस ले लो। क्या ले लोगे? एक ही यस ले लोगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे? 3 हमको और लेना है, तो 3 पी से ले लो। तो ये होगा sp3। क्या होगा? sp3। और sp3 अगर संकरण है तो वो चतुष्फलकी होता है। sp3 अगर संकरण है तो वह चतुष्फलकी होता है, अर्थात यह चतुष्फलकी है। अर्थात यह चतुष्फलकीय है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह जो कंपाउंड यौगिक है यह चुंबकीय होगा। क्या होगा? अणचुंबकीय होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए यह अणचुंबकीय है। ये क्या है? अणचुंबकीय है। क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं। यस, दिखाई दे रहा है। इसलिए यह अणचुंबकीय है। ये हो गई आपकी किसके बारे में? NiCl4 माइनस के बारे में। अब हम लेते हैं दूसरा, अब हम लेते हैं तीसरा। क्या लेते हैं? अब देखिए Ni और यहाँ CO4 ये लिखा है। अब यहाँ भी वही करेंगे, निकिल की ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो निकिल की ऑक्सीडेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? निकिल की हम एक्स मानेंगे। तो निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? X प्लस, अब यहाँ देखिए 4, ये CO है, इसकी वैलेंसी 0 होगी। क्या होती है? 0, और टोटल आपको 0। तो X बराबर हो जाएगा 0, यानी यह निकिल के रूप में ही है। तो जब निकिल के रूप में ही है तो इसका हम क्या निकालेंगे? Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। यही ऊपर वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट S2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8। अब हमको मालूम है, इसे डायरेक्ट में लिख के दे रहे हैं, 4s2 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही आप काम करेंगे जो आप ऊपर कर रहे थे। ठीक है, तो मैं ऊपर यहाँ किए दे रहा हूँ। देखिए फटाफट देखिए, यहाँ पर क्या होगा? ये है, ये हो गया। हम 2 बार बनाएंगे क्योंकि इसको हमें समझाना है। बस 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, यहाँ से हम बना रहे हैं क्या?
आप देख तो जाओ क्या बना रहे हैं। एक हो गया, यहाँ से आप ऐसे करिए, ये हो गया, यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए, बांध, यहाँ हो गया ऐसे, और यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, हो गया आपका। अब यहाँ थोड़ी थोड़ी आप क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पढ़ना है तो करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, यहाँ ऐसे करिए, यहाँ पर ऐसे करिए, यहाँ पर ऐसे करिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर यहाँ 3DF है, यहाँ क्या है 4S2 है, यहाँ क्या 4P0, यहाँ भी वही चीज लिखते हैं। तो आपको पता है कि इसमें कितने होते हैं, ऑर्बिट 5 होते हैं, यहाँ पर हम 5 बना देंगे। यस में एक ही होता है, पी में 3 होते हैं ये। तो अभी जब ये निकिल क्या था, निकिल में जो इलेक्ट्रॉन भरे थे किस प्रकार भरे थे, ऐसे 3D में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यस में कितने हैं 1 और 2, बाकी खाली है। तो अब यहाँ देखिए ये तो इसका भरने का क्रम है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम है। अब ध्यान ये दीजिएगा कि ये निकिल के साथ CO जुड़ा हुआ है, निकिल के साथ CO जुड़ा हुआ है, और CO एक प्रबल लिगेंड है, बहुत दादू है, ये डॉन है, ये बहुत बड़ा आदमी है। ये क्या करता है, सबको समेट कर इकट्ठा कर देता है, ठीक है, सबको इकट्ठा कर देता है। जैसे हमारे महान माननीय श्री मोदी जी PM जो है वो जब आते हैं एक जगह तो सबको इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारा बहुत बहुत नमन, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो प्रबल लिगेंड लगा हुआ है, ये क्या करेगा, यहाँ पर जो है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। जब पेयर करेगा तो यहाँ से उठा करके क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें। तो जरा इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो पहले जो था उसे लिख दो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पहले तो यहाँ तक ये कंप्लीट थे। अब जब यहाँ आया तो ये डबल हो गया, पेयर हो गया, ये भी आपका पेयर हो गया। अरे यानी अब क्या हो गया, 3D10 हो गया, यहाँ 4S0 हो गया, 4P0 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए क्या, हाइब्रिडाइजेशन करवाना ना, संकरण करवाना। जरा संकरण देखिए, हमको संकरण करवाना है, क्या करवाना है, संकरण। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग तो हो ही जाएगा, तो यहाँ एक यस लेगा और यहाँ से P3, यानी एक यस ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल में से 3 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर sp3 हो गया, क्योंकि खाली ऑर्बिट ही ओवरलैपिंग करेंगे, और खाली ऑर्बिट जब ओवरलैपिंग करेंगे तो एक यस रहेगा, 3 P रहेंगे ऑर्बिट, तो तीनों मिलाकर sp3 हो गया। मतलब क्या है, चतुष्फलकी, मतलब क्या है, चतुष्फलकी है, क्या ये चतुष्फलकी, अर्थात यह क्या है, चतुष्फलकी, क्या ये चतुष्फलकी है, चतुष्फलकी है, यानी आकार में तो चतुष्फलकी है दोनों। किंतु यहाँ देखिए क्या यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो क्या होगा भैया, ये प्रतिचुंबकी, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यह प्रतिचुंबकीय होगा, तो यह प्रतिचुंबकीय होगा, यही आपका जवाब है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, खूब फैलाइए, इतना फैला दो कि हमें इतनी अनुभूति हो जाए हमें अपने आप को कि हम आपको पर डे हर एक सब्जेक्ट का बनाना वीडियो शुरू कर देंगे। अभी तो हमने ये केमिस्ट्री चालू की, इसमें केमिस्ट्री पूरा खत्म करने में लगे हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद हम आपको हाई स्कूल की मैथ भी अपलोड कर चुके हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें 9th की मैथ भी अपलोड कर चुके हैं।
बायो में भी कम अपलोड किए, लेकिन धीरे धीरे पहले हम केमिस्ट्री करते हैं, उसके बाद फिर हम अन्य टॉपिक्स को कैलकुलेट करते हैं। और आपको एक खास बात बता दें, आरसी सिंह चैनल में सुपर टेट मैथ के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उनको जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।